नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद कोर्ट हॉल्ट के समीप एक लड़की ट्रेन से गिरकर हो गई घायल। चल रहा है सदर अस्पताल में उसका इलाज। अपना नाम खुशबू और घर मई गांव बता रही है घायल लड़की। बिहार शरीफ एसटीएफ और जहानाबाद की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 हार्डकोर नक्सली के साथ भारी मात्रा में जब्त हुआ अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड के साथ कारतूस। पुलिस कर रही है छापेमारी। शहर के पचमहला गिलान पर मोहल्ले में बरामद हुआ नवजात शिशु का शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा काको मोड़ के पास किया गया प्रदर्शन। 44 श्रम कानूनों को निरस्त करने का कर रहे हैं विरोध। और कोरोना महामारी को देखते हुए 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के कोर्ट हॉल्ट के समीप ट्रेन से गिरने से एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। लड़की को अचेत अवस्था में जीआरपी के द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। लड़की बेहोशी की हालत में ही अपना नाम खुशबू बता रही है तथा घर नदवा स्टेशन के पास मई गांव बता रही है। फिलहाल लड़की कैसे गिरी, कहां जा रही थी, कहां से आ रही थी, इन सारी बातों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को घायल अवस्था में अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाई है, जहां से लड़की के पास से बरामद मोबाइल के द्वारा परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि लड़की कहां से कहां जा रही थी और ट्रेन से कैसे गिरी। लड़की गिरी थी, हम लोग जितना मीठा वैसे परिजन यहाँ पर आए तो इसका परिजन को खबर किया। कहाँ की लड़की है? लड़की तो बता रही थी क्या नाम है? क्या देखने से क्या प्रतीत हो रहा, कैसे गिरी होगी? पहले से गिरी हुई है, इलाज चल रहा है। बिहार में एसटीएफ और जहानाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कामयाबी ऐसी कि पुलिस महकमे की आंखें चमक उठी हैं। हथियारों का ऐसा जखीरा जिसमें बिहार और झारखंड का दहलाने की नक्सलियों के मंसूबे नाकामयाब हो गए हैं। 1 या 2 नहीं बल्कि जखीरों में 7248 अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड, 1 राइफल, 25 कारतूस, 4 पुलिस वर्दी, नक्सली साहित्य के साथ साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामानों का जखीरा एसटीएफ को हाथ लगा है। साथ ही 2 हार्डकोर नक्सली भी इन सामानों के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए नक्सलियों में परशुराम सिंह एवं संजय सिंह शामिल हैं। परशुराम सिंह के घर और बगीचे से सारा विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। एक संयुक्त छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी के दौरान हम लोगों को काफ़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियार, नकली साहित्य, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड बनाने के सामान, पुलिस वर्दी और ऐसी अनेकों चीज़ें बरामद हुई थी। और इस मामले में परशुराम सिंह जो ग्राम बिस्टौल थाना कड़ौना का रहने वाला है और उसके साथ संजय सिंह जो साकिन बोहिया थाना टेकारी जिला गया का रहने वाला है, इन दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार किया है वहाँ से, घर से, जहाँ से हमको ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। और इसमें 1 राइफल है, 25 कारतूस हैं, मैगजीन्स हैं, हैंड ग्रेनेड के पार्ट्स हैं काफ़ी मात्रा में, सेफ्टी फ्यूज है। इसी तरीके से मोबाइल बरामद हुए हैं, पुलिस की वर्दी बरामद हुई है, नक्सली लिटरेचर बरामद हुआ है और अनेक ऐसे सामान बरामद हुए हैं जिनका प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। सर, इतने बड़ी बरामदगी है, क्या ये सप्लाई करते थे या जहानाबाद में इनकी कोई बड़ी प्लानिंग? अभी तक जो भी इंट्रोगेशन आ रहा है उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये कुरियर का काम करते थे
सप्लाई का काम करते थे और बाकी जो लिंकेजेज हैं साथ में कौन है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले भी कई नक्सली कांडों में थे या आपराधिक इतिहास अभी इस जिला से हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन बाकी जगह से भी हम लोग उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि और किन किन जगहों पे इन लोगों के खिलाफ केस है। सर, जिले में ये नक्सली गतिविधि सुसुप्त पड़ी हुई थी, क्या इसे माना जाए कि ये नक्सलियों का एक मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का था जिसको पुलिस ने ब्रेक लगाया है? अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर ऐसी कोई हमारे पास सूचना आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का ये परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी मात्रा में सब चीज़ें बरामद हुई हैं। थैंक यू। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पंचमहला गिलानपर मोहल्ले में नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह आते जाते लोगों ने नवजात का शव देखा, जिसके बाद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। शहर के पंचमहला गिलान मोहल्ले में सुबह लोगों ने नवजात का शव देखा। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शव की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह होने पर आसपास के लोगों की नज़र इस पर पड़ी तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। वो बच्चा लगभग 8 महीने का होगा। कहाँ से आया, कौन दिगा, कुछ पता नहीं है। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। कौन मोहल्ला है? ये पंचमहला गिलान पर है। तो क्या लगता है देखने से पास? बच्चा है 8 महीने का। अरे समाज बहुत घटिया हो गया। ये सब समाज घटिया होने के कारण ये सब हो रहा है। और क्या कहें। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 4 श्रम कोड मजदूर विरोधी बिल के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत एकटू के मजदूरों के द्वारा जहानाबाद काको मोड़ के पास प्रदर्शन कर मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड की प्रतियां जलाई गई। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जहानाबाद के मजदूरों के द्वारा एकटू के राष्ट्रीय परिषद सदस्य कॉमरेड शिवशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जहानाबाद काको मोड़ के समीप मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड की प्रतियां जलाई गई तथा प्रदर्शन किया गया। यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जहानाबाद में भी संपन्न हुआ। यूनियन के जिला सचिव कॉमरेड शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर 4 कोड बनाकर अब उसे अधिनियम का रूप दिया गया है। यह कोड अधिनियम अलोकतांत्रिक तरीके से संसद में पारित कराया गया, जो पूंजीपतियों को और अधिक आसानी से मेहनतकश जनता की कमाई हड़पने की पूरी छूट देता है तथा श्रमिक वर्ग को गुलामी की तरह हटाए रहने के लिए बाध्य होने की दिशा में ले जाता है। यह 4 कोड अधिनियम है। पूरे देश में मजदूरों के सरकार के द्वारा श्रम कोड लाया गया है, जो मजदूर विरोधी कानून है। उसी को आज देश के तमाम जिलों में, पूरे देश भर में आज 4 कोड की प्रति जलाई जा रही है और इस कोड के द्वारा मजदूरों को 8 घंटे काम को 12 घंटा कर दिया गया है और मजदूरी को घटा दिया गया है। हम लोगों में कई वर्षों से लड़ते लड़ते मजदूरों के दैनिक मासिक मजदूरी 18,000 रुपया किया था, उसको सरकार ने कर दी है 9,700। क्योंकि ये पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया गया है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में 4 कोड 4 कोड जो मजदूरों के लिए लाया गया है, उस प्रति को जलाया गया और हम लोग आगे इसके लिए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं और आगे हम लोग इसको वापस करके ही दम लेंगे। हमारे पूरे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। कोरोना महामारी से पूरे देश में लोग त्राहिमाम हैं, जिसके बचाव में भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन निकाली गई है, जिसे देश के हर राज्यों के हर जिलों में देश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन दिया जा रहा है।
ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। इसी के मद्देनजर जहानाबाद जिले में भी कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। इसी सिलसिले में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को आज से कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। जिले में जिन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लेनी हो वह जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर कोरोना की वैक्सीन लें।